नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है। अदृश्य शक्तियों से संरक्षण देने वाली त्रिनेत्र साधना, जागरण साधना क्या है, तीसरी आंख की शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य क्या है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो। और वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित होते रहें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है, तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित होते रहें। और तंत्र हीलिंग वगैरह आप करना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं और इनर वर्क क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है या कोर्ट्स केस वगैरह चल रहा है, तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, और लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं या फिर साधनाएं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉल ना करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है। मेरे टीम के सदस्य आफ्टर दैट मेरा बात करवाएंगे आपसे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि अदृश्य शक्तियों से संरक्षण करने के लिए आपको आपकी त्रिनेत्र जागरण साधना क्या है, तीसरी आंख की शक्ति को सक्रिय करने का रहस्य क्या है, इसमें शामिल होगा क्या क्या, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड आई एक्टिवेशन, प्रोटेक्शन एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन आप एनर्जी इसमें एक्टिवेट होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी। और ध्यान मंत्र इसमें क्या क्या करना है आपको, नाइट रिचुअल्स क्या करना है, साधना का स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा मैं बताऊंगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि नमस्ते साधकों, स्वागत है आपका सबका दिव्य दृष्टि 22 के अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साधना के बारे में जो मनुष्य के भीतर स्थित त्रिनेत्र यानी तृतीय नेत्र को जागरण करती है, तीसरे आंख को जागृत करती है। इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो ये वो शक्ति है जिससे आप अदृश्य नेगेटिविटी को महसूस कर सकते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो, अपने ऑरा का प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो, इंट्यूशन को 10 गुना मतलब एक्टिवेट कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च चेतना से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो, अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हो। आज की साधना का नाम है त्रिनेत्र जागरण साधना। यह केवल ध्यान नहीं, यह एक मतलब ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, मतलब स्पिरिचुअल जो है परसेप्शन को खोल देगी, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को खोल देगी। समझ गए। तो त्रिनेत्र क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो त्रिय नेत्र मतलब भवों के बीच स्थित ऊर्जा केंद्र, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, ठीक है ना। थर्ड आई, ये आपके लिए क्या क्या करता है, तो साइकोलॉजिकल विजन आपको देता है, साइकिक विजन आपको देता है, इंट्यूशन आपका हाई करता है, और सेंसिंग आपका बढ़ा देता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देता है ना। इसका मूल स्रोत क्या है। जब यह शक्ति एक्टिवेट होती है तो आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे। रात में अनजानी आवाजों को पहचानने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। लोगों के इमोशंस को पढ़ने की शक्ति आपको बढ़ जाएगी। भविष्य की सबटल साइंस को समझना, नेगेटिव एंटिटीज से प्रोटेक्शन स्वतः जागृत हो जाती है इसको जागृत करने से। तो साधना स्टार्ट करने से पहले की तैयारी क्या क्या होगी, इस साधना के लिए आपको चलिए मैं बताता हूं। शांत जगह जरूरी है, शांत स्थान होना चाहिए, एक दीपक घी या तेल का होना चाहिए, एक नीला कपड़ा होना चाहिए, एक रुद्राक्ष का माला होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि एक पवित्र संकल्प होना चाहिए। दीपक को आपके सामने जलाइए और 3 बार गहरी सांस लेकर मन को स्थिर कर लीजिए। समझ गए। त्रिनेत्र जागरण मंत्र, ध्यान से बैठिए और मन में मंत्र उच्चारित कीजिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। इस मंत्र में प्रोटेक्शन, इंट्यूशन, अवेकनिंग तीनों की कंबाइंड शक्ति होती है। स्लो चैंटिंग करना है, 9 बार, 27 बार या 108 बार करना है, ठीक है ना। फील करके करना है।
थर्ड आई एक्टिवेशन विजुअलाइजेशन आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कि अब आंखें बंद करके अपनी भवों के बीच एक नीला प्रकाश कल्पना करें। सोचिए कि एक टाइनी ब्लू फ्लेम आपकी फोरहेड में जल रही है। ब्लू फ्लेम है ना, यहाँ पे डीप ब्लू कलर की लाइट आपकी यहाँ पे जल रही है। ये फ्लेम धीरे धीरे बढ़ रही है, आपके माइंड को साइलेंस दे रही है और आपके अंदर छिपी साइकिक एनर्जी को जागृत कर रही है। आप शांति में डूबते जा रहे हो और आपका त्रिनेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। नेगेटिविटी प्रोटेक्शन शील्ड आपको बनाना पड़ेगा इसको करने से पहले। हाथ दो मतलब दोनों को दिल पर रखिए, अपने दोनों हाथ को दिल पर रखिए और इमेजिन कीजिए कि एक नीली गोलाकार एनर्जी आपके पूरे शरीर के अराउंड बन रही है। पूरा शरीर के अराउंड डीप ब्लू कलर की एनर्जी बन रही है, ब्लू फ्लेम बन रही है। ये शील्ड है, आपको प्रोटेक्शन देगा नेगेटिविटी से। जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो नेगेटिव एंटिटीज़ को सबसे पहले पता चल जाते हैं और वो आपकी तपस्या को भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके लिए पहले प्रोटेक्शन अति आवश्यक है ताकि आप डरे नहीं। नज़र दोष से बचेंगे, ये शील्ड आपको नज़र दोष से बचाएगा, हिडन नेगेटिविटी से बचाएगा, अननोन एंटिटीज़ से बचाएगा और इविल आई से बचाएगा। ये प्रोटेक्शन देता है। आज की रात से ये शील्ड आपके साथ रहेगा। साधना के बाद का अनुभव क्या क्या हो सकता है आपको मैं बताऊं तो इस साधना के बाद आपको हो सकता है हेड में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, खिंचाव महसूस हो सकता है, फोरहेड में वाइब्रेशन हो सकता है, आंखों में चमक, इंट्यूशन में अचानक तीव्रता। ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। रात का क्लोजिंग रिचुअल अगर मैं बताऊं तो मतलब दीपक को प्रणाम करें, गुरु मंडल को मेंटल थैंक करें और संकल्प लें मेरा त्रिनेत्र जागृत हो और मैं केवल दिव्य मार्ग पर चलूं। इसके बाद धीरे से आंखें खोलें। फाइनल मैसेज अगर मैं आपको दूं तो साधकों, त्रिनेत्र जागरण साधना एक रात में नहीं बदलती। ये एक प्रक्रिया है जो 21 दिन तक चलती रहती है। ठीक है ना। इस रिचुअल को 21 दिन तक मतलब रिपीट करें और आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल विजन, आपकी इनर गाइडेंस और आपके प्रोटेक्शन की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अगर आप चाहे तो मैं इस साधना का और एक पार्ट ला सकता हूँ, कमेंट में बताएं और बताएं कि ये साधना कैसा आपको लगा। इस चैनल में जितने वीडियोस मैं डालता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से डालता हूँ। ये आप जाने उसको, उससे सीख करके किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सानिध्य, गुरु का गाइडेंस अति आवश्यक है। ये आप ध्यान लीजिए। कूल बनने के लिए किसी भी प्रकार की साधना यूट्यूब में देख करके या कहीं से भी सीख करके ना करें। बहुत सारे लोग कूल बनने के चक्कर में बड़ी बड़ी शक्तियों को प्रभावित कर देते हैं, उसके बाद उनका जीवन भी प्रभावित हो जाता है। तो गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के गाइडेंस में ही किसी भी प्रकार की साधना करें, तभी आपको लाभ होगा, तभी उसका पॉजिटिव फल आपको मिलेगा, अन्यथा नेगेटिव फल ही आपको मिलता रहेगा। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो हमारे अंदर का यूनिवर्स पूरी तरह से प्रभावित होता है, हमारी एनर्जीज प्रभावित होती हैं। तो गुरु का सानिध्य रहेगा तो आपको वो उससे मोक्ष, उससे छुटकारा आपको गुरु के गाइडेंस से दिया जाएगा। और अगर आप गुरु के गाइडेंस के बिना कूल बनने के चक्कर में किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो आपके अंदर के अंतरिक्ष में, आपके अंदर के यूनिवर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी उथल पुथल होगा तो वो आपके बाहर की दुनिया में दिखाई देगा, आपको 3D वर्ल्ड में दिखाई देने लगेगा। अगर 5D वर्ल्ड में किसी भी प्रकार का उथल पुथल होता है तो आप तो प्रभावित होंगे ही, आपके परिवार के सदस्य भी प्रभावित होंगे उस साधना से। इसलिए किसी भी प्रकार की साधना करने से पहले गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। और इस चैनल में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से होता है। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार से आपको अप्रिसिएट नहीं करता कि आप उस साधना को करें। मेरे जितने वीडियोस हैं वो एजुकेशनल पर्पस से हैं और मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप उस साधना को करें ही। अगर उसको सीख करके किसी प्रकार की कोई साधना आप करते हैं, इस वीडियो को देख करके किसी प्रकार की आप साधना करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। समझ गए? तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियोस डालता हूँ। आपको ये अप्रिसिएट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप साधना करें ही। समझ गए? तो किसी भी प्रकार की साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना हो, अन्यथा उसका
पॉजिटिव प्रभाव न मिल करके आपको नेगेटिव प्रभाव मिलने लगेगा। इस चीज़ को अति आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सब पर माता की कृपा बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।